अस्सलाम वालेकुम डिफेंस वर्ड्स फ्रेंड्स। डिफेंस अपडेट्स में पाक फिजाइया के अकिंजी ड्रोन के वेरिएंट की तस्दीक पर बात करेंगे। यूक्रेन की तुर्क हॉइट्ज़र्स की एक्विजिशन में दिलचस्पी, अमरीकी एडवांस ट्रेनर की फर्स्ट फ्लाइट, ऑस्ट्रेलिया के लिए यूक्रेन के लिए इमदाद, रशियन शिप्स की चीन में आमद, साउथ कोरिया समेत दीगर अहम बैन अल-अक़वामी दिफाई खबरें भी इस वीडियो में शामिल हुई। सो लेट्स स्टार्ट। रूस की नेवी की 2 शिप्स चीन की शिंगाई बंदरगाह पहुंच गई हैं। 7 रोजा इस विजिट के सिलसिले में रशियन नेवी की 2 कॉर्वेट्स बुध के रोज चीन पहुंची हैं, जहां ये शिप्स चीन की नेवी के साथ मुश्तरका एक्सरसाइज में हिस्सा लेंगी। 11 जुलाई तक जारी रहने वाली इस एक्सरसाइज में चीन और रूस की शिप्स की शमूलियत दोनों ममालिक के ताल्लुकात को बिलअमूम और बहरी ताउन को बिलखसूस मजीद मजबूत करेंगी। चाइनीज नेवी के ऑफिशियल्स ने रूसी शिप्स और नेवल ऑफिशियल का चीन आमद पर पुरतबाक इस्तकबाल किया। फ्रेंड्स, रूस और चीन की नेवीज न सिर्फ वक्तन फवक्तन मुश्तरका एक्सरसाइजेस कंडक्ट करती रहती हैं, बल्कि दोनों ममालिक की एयर फोर्सेस के दरमियान भी मुश्तरका पेट्रोलिंग के अलावा कई तरह की एक्सरसाइजेस मुनक्किद की जाती रहती हैं। हालिया दिनों में दोनों ममालिक की आर्मीज के दरमियान भी मुश्तरका एक्सरसाइजेस बिलतरतीब चीन और रूस में कंडक्ट की जा चुकी हैं। फ्रेंड्स, यूक्रेन के बारे में इतलात हैं कि वो तुर्क साख्ता T-155 फर्टीना सेल्फ प्रोपेल्ड हॉइट्ज़र्स हासिल करेंगी। यूक्रेनियन आर्म फोर्सेस के सीनियर ऑफिशियल्स का एक इंटरव्यू के दौरान कहना है कि यूक्रेनियन आर्म फोर्सेस के यूनिट्स बहुत जल्द नए सिस्टम्स हासिल करेंगे, जिसमें टर्किश साख्ता फर्टीना सेल्फ प्रोपेल्ड हॉइट्ज़र्स काबिल जिक्र है। फ्रेंड्स, ये पहली मरतबा है कि तुर्क साख्ता सेल्फ प्रोपेल्ड हॉइट्ज़र्स की यूक्रेन को फराहमी की एक लिहाज से तस्दीक की गई है। T-155 फर्टीना हॉइट्ज़र बुनियादी तौर पर साउथ कोरियन साख्ता K9 थंडर सेल्फ प्रोपेल्ड हॉइट्ज़र्स का लोकलाइज्ड वर्जन है, जिसे तुर्की में मैन्युफैक्चर और असेंबल किया जा रहा है। तुर्क डिफेंस इंडस्ट्री के ऑफिशियल्स का कहना है कि तुर्की को K9 थंडर सेल्फ प्रोपेल्ड हॉइट्ज़र्स की तमाम तर कंपोनेंट्स और सिस्टम्स की प्रोडक्शन में महारत हासिल है, सिवाय इसके इंजन के। फर्टीना हॉइट्ज़र बुनियादी तौर पर कोरियन सेल्फ प्रोपेल्ड हॉइट्ज़र से फायर कंट्रोल सिस्टम, शैसी और मॉडिफाइड टावर के हवाले से मुख्तलिफ करार दी जाती है। तुर्की की आर्म फोर्सेस तकरीबन 350 T-155 फर्टीना हॉइट्ज़र अपने फ्लीट में शामिल करना चाहती है, जिसमें से तकरीबन 280 सेल्फ प्रोपेल्ड गन्स पहले ही टर्किश मिलिट्री के लिए प्रोड्यूस की जा चुकी हैं। 155 मिलीमीटर की इस सेल्फ प्रोपेल्ड गन पर नेक्स्ट जनरेशन फायर कंट्रोल सिस्टम इस्तेमाल किया जा रहा है, जबकि कमांडर और गनर को थर्मल इमेजिंग साइट से इक्विप किया गया है। तुर्क कंपनियों की जानिब से फर्टीना 2 हॉइट्ज़र भी तैयार की जा रही है, जो रॉकेट असिस्टेड प्रोजेक्टाइल्स को 40 किलोमीटर की रेंज पर फायर कर सकती है। ख्याल रहे कि इससे पहले यूक्रेनियन कंपनियों की जानिब से तुर्की को मकामी 60D2 इंजन भी फर्टीना 2 हॉइट्ज़र के लिए ऑफर किया गया था। तुर्की की जानिब से नई तैयार करदा एडवांस फर्टीना 2 हॉइट्ज़र की 6 गन्स जनवरी 2023 में तुर्क मुसल्लह अफवाज के हवाले की गई थी। फ्रेंड्स, ऑस्ट्रेलियन हुकूमत की जानिब से काफ़ी इल्तवा के बाद बिलाखिर यूक्रेन के लिए अस्करी इमदाद का ऐलान कर दिया गया है। ऑस्ट्रेलियन प्राइम मिनिस्टर ने यूक्रेन के लिए 110 मिलियन ऑस्ट्रेलियन डॉलर की इमदाद की मंजूरी दे दी है। ऑस्ट्रेलिया की जानिब से 70 मिलिट्री व्हीकल्स यूक्रेन को आने वाले दिनों में फराहम की जाएंगी, जिसमें से 28 M113 आर्मर्ड व्हीकल्स, 14 स्पेशल ऑपरेशन व्हीकल्स, जबकि 28 मीडियम ट्रक्स शामिल हैं। इसके अलावा यूनाइटेड नेशन को ह्यूमैनिटेरियन ऑपरेशंस की गर्ज से यूक्रेन के लिए $10 मिलियन की लागत से 105 मिलीमीटर की आर्टिलरी एमिनिशन भी फराहम किए जाएंगे। हालिया इमदाद के ऐलान के बाद ऑस्ट्रेलिया की जानिब से यूक्रेन को अब तक फराहम की जाने वाली अस्करी इमदाद की मालियत 790 मिलियन ऑस्ट्रेलियन डॉलर्स हो गई है। मजीद इक़दामात उठाते हुए ऑस्ट्रेलिया की जानिब से यूक्रेन को मजीद 12 माह के लिए टैरिफ फ्री गुड्स इंपोर्ट की भी एक्सेस दी गई है। फ्रेंड्स, पाकिस्तान एयरफोर्स की जानिब से हालिया दिनों में जारी करदा फुटेज में एक लिहाज से तुर्क साख्ता अकिंजी ड्रोन के वेरिएंट की तस्दीक कर दी गई है। पाकिस्तान एयरफोर्स के बारे में कभी इम्कान यही जाहिर किया जा रहा था कि इसकी जानिब से तुर्क कंपनी बेकर के तैयार करदा अकिंजी ड्रोन का B वेरिएंट खरीदा जाएगा।
हालिया फुटेज में अकिंजी बी ड्रोन को पाक फिजाइया की एयरबेस PF मुरीद पर दिखाया गया है। फ्रेंड्स, अकिंजी ड्रोन के बेस वेरिएंट या जिसको अकिंजी ए भी कहा जाता है, इसे यूक्रेनियन साख्ता इंजन से पावर्ड किया गया है और ये दोनों इंजन 900 हॉर्स पावर जनरेट करते हैं। जहां तक अकिंजी के बी वेरिएंट का ताल्लुक है तो इस पर प्राट एंड विटनी कनाडा के इंजन का इस्तेमाल किया गया है। PT6A 135A इंजन 750 हॉर्स पावर जनरेट करता है। यूं अकिंजी बी के दोनों इंजन अकोमोडेटिव 1500 हॉर्स पावर जनरेट करते हैं। इन इंजन की मदद से अकिंजी बी ड्रोन पर ज्यादा पेलोड के अलावा ज्यादा बुलंदी पर परवाज करने की सलाहियत हासिल हुई है। अकिंजी बी ड्रोन को 40,000 फीट से जायद की बुलंदी पर प्रवास करने की सलाहियत हासिल हुई है। अकिंजी बी ड्रोन की एक्सटर्नल पेलोड कैपेसिटी 1500 किलोग्राम बताई गई है। फ्रेंड्स, तुर्क कंपनी बेकर अकिंजी ड्रोन के C वर्जन पर भी काम कर रही है, जिसको 1900 हॉर्स पावर के इंजन से इक्विप किया जाएगा। अकिंजी बी ड्रोन को वैरायटी ऑफ एयर टू ग्राउंड मिशन से लैस किया जा सकता है, जिसकी बदौलत ये ड्रोन कई तरह के एयर टू ग्राउंड मिशंस भी सरअंजाम दे सकेगा। इसको नियर फ्यूचर में AESA रडार और एयर टू एयर मिसाइल से भी बाकायदा इक्विप किया जाना है। अलबत्ता अकिंजी बी का सबसे लीथल वेपन इसका 280 किलोमीटर रेंज रखने वाला सॉम क्रूज मिसाइल है, जो इस ड्रोन को एक्सेप्शनल स्टैंड ऑफ कैपेबिलिटी फराहम करता है। ख्याल रहे कि पाकिस्तान तुर्क साख्ता अकिंजी ड्रोन अक्वायर करने वाला पहला एक्सपोर्ट कस्टमर है, जबकि अभी तक महदूद ममालिक की जानिब से इस ड्रोन की एक्विजिशन की इतलात सामने आई हैं। तुर्क आर्म्ड फोर्सेस पहले ही अकिंजी का A और B वेरिएंट इस्तेमाल कर रही हैं। ताहम पाकिस्तान एयरफोर्स के बारे में इन ड्रोन्स की एक्विजिशन की कोई तादाद डिस्क्लोज नहीं की गई। फ्रेंड्स, अगर आप अकिंजी ड्रोन के तमाम वेरिएंट्स, इसकी सलाहियतों और पाक फिजाइया के लिए अफादियत के बारे में जानना चाहते हैं तो इस टॉपिक पर हम कम्प्रीहेंसिव वीडियो पहले ही दे चुके हैं। फ्रेंड्स, ब्राजील के बारे में इतलात है कि वो अपनी आर्मी के लिए चाइनीज साख्ता सेल्फ प्रोपेल्ड हर्ट्जेस अक्वायर करने में दिलचस्पी रखता है। हालिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ब्राजीलियन आर्मी के एक आला सतही वफ्द ने चीन का दौरा किया है, जहां उसकी मुख्तलिफ कंपनियों के तैयार करदा सेल्फ प्रोपेल्ड हर्ट्जेस और शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम में खसूसी दिलचस्पी का इजहार किया गया है। ब्राजील की जानिब से इम्कान जाहिर किया जा रहा है कि वो मुमकिन तौर पर चाइनीज साख्ता SS-15 सेल्फ प्रोपेल्ड हर्ट्जेस अक्वायर कर सकता है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ब्राजील की आर्मी के आला सतही वफ्द ने स्काई ड्रैगन शॉर्ट टू मीडियम रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम में भी खसूसी दिलचस्पी का इजहार किया है। याद रहे कि स्काई ड्रैगन शॉर्ट टू मीडियम रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम को सबसे पहले सितंबर 2014 में रिवील किया गया था और ये स्टेट ऑफ द आर्ट एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम मैक्सिमम 50 किलोमीटर की रेंज पर एरियल थ्रेट्स को इंटरसेप्ट कर सकता है। ये सिस्टम बुनियादी तौर पर DK-10A नामी मिसाइल का इस्तेमाल करता है, जो PL-12 सीरीज के एयर टू एयर मिसाइल का ही एक वेरिएंट है। ये सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम मैक्सिमम 20 किलोमीटर के ऑल्टीट्यूड पर मुख्तलिफ नौइयत के एरियल थ्रेट्स को इंटरसेप्ट कर सकता है। दूसरी जानिब ब्राजील की जानिब से नोरिनको की तैयार करदा SS-15 155 मिलीमीटर की सेल्फ प्रोपेल्ड हर्ट्जेस की शूटिंग डेमोन्स्ट्रेशन का भी मुजाहिरा देखा गया है। ख्याल रहे कि SS-15 हर्ट्जर न सिर्फ चाइनीज आर्मी बल्कि पाकिस्तान और इथियोपियन आर्मी के भी ज़ेरे इस्तेमाल है। फ्रेंड्स, अगर आप इस हर्ट्जर की तमाम सलाहियतों के बारे में मजीद तफसीलात जानना चाहते हैं तो इस टॉपिक पर हमारी कम्प्रीहेंसिव वीडियो का लिंक आपको एंड स्क्रीन पर मिल जाएगा। फ्रेंड्स, अमरीकी स्टेट डिपार्टमेंट की जानिब से ताइवान के लिए मजीद एमुनिशन की फरोख्त की मंजूरी दे दी गई है। ताइवान को आने वाले दिनों में $332.2 मिलियन लागत के 30 मिलीमीटर के एमुनिशन के अलावा मुतलका इक्विपमेंट फराहम किया जाएगा। हालिया एमुनिशन ताइवान की CM-34 आर्मर्ड व्हीकल्स की गन्स के लिए फराहम किया जा रहा है, जबकि अमेरिका की जानिब से इस एमुनिशन के अलावा हालिया दिनों में कई तरह के दिफाई साजो सामान की ताइवान को फरोख्त की मंजूरी दी गई है। अमेरिका की जानिब से हालिया यूक्रेन जंग के बाद से ताइवान को कई तरह के वेपन्स की फरोख्त की मंजूरी और फराहमी में तेजी देखने को मिली है। फ्रेंड्स, यूक्रेनियन सोल्जर्स को डेनमार्क की सीजर 8x8 हर्ट्ज से मुतालिक तरबियती प्रोग्राम मुकम्मल कर लिया गया है। हालिया रिपोर्ट्स के मुताबिक तकरीबन 100 यूक्रेनियन सोल्जर्स को इनहेंस्ड आर्टिलरी पावर की गर्ज से डेनमार्क की सीजर 8x8 सेल्फ प्रोपेल्ड हर्ट्ज से मुतालिक ट्रेनिंग फराहम की गई है। ख्याल रहे कि डेनमार्क ने इससे पहले
फ्रेंच साख्ता सीजर 8x8 सेल प्रोपेल्ड हर्ट्ज़ के 19 यूनिट्स यूक्रेन को फराहम करने का ऐलान किया था। इससे पहले यूक्रेनियन आर्म्ड फोर्सेस सीजर सेल प्रोपेल्ड हर्ट्ज़ के 6x6 वेरिएंट्स की तकरीबन 30 गन अपने फ्लीट में इस्तेमाल कर रही है। इन गन्स को एक्टिवली हालिया जंग में इस्तेमाल किया जा रहा है, जबकि डेनमार्क के 8x8 सेल प्रोपेल्ड हर्ट्ज़ के बारे में इतलात है कि ये मैक्सिमम 42 किलोमीटर की रेंज पर स्टैंडर्ड राउंड्स और रॉकेट असिस्टेड प्रोजेक्टाइल्स को 55 किलोमीटर की रेंज पर फायर कर सकती है। इन सेल प्रोपेल्ड हर्ट्ज़ में 30 राउंड्स रेडी टू फायर व्हीकल में मौजूद होते हैं। फ्रेंड्स, ये थी आज की डिफेंस अपडेट्स। उम्मीद है इस वीडियो से आपकी मालूमात में इजाफा होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज। पाकिस्तान जिंदाबाद।